हैव यू एवर यूज्ड अ ओव्यूलेशन किट? क्या आपने कभी ओव्यूलेशन किट मेथड यूज करके प्रेगनेंसी के लिए कोशिश की है? कब टेस्ट करना है, मॉर्निंग करे या इवनिंग करे? एक लाइन, दो लाइन, फेंट लाइन, डार्क लाइन, लाइन ही नहीं आई है, क्या करे? बहुत कंफ्यूजन है। आइए अंडरस्टैंड करते हैं हाउ टू यूज द ओव्यूलेशन किट मेथड। हाय, I am Dr. Rashmi Bhamre, your fertility expert and robotic surgeon. Today I will explain everything scientifically in a simplest way possible, how to use the ovulation kit method even if your cycles are little irregular, when to use, how to use and how frequently you should do the testing. Let's understand the scientific background behind it. ओव्यूलेशन किट जो मेथड होती है उसके अंदर हम LH हार्मोन की टेस्टिंग करते हैं। अब ओव्यूलेशन से पहले हमारे ब्रेन में एक LH हार्मोन की सर्ज होती है। ये सर्ज होने के साधारण 24 to 36 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन होता है। नाउ ये प्रेडिक्शन है, जब ब्रेन में से ये हार्मोन रिलीज होता है उसके 6-7 घंटे के बाद यूरिन में ये हार्मोन नजर आता है। सो सबसे पहले आपको आपकी साइकिल लेंथ डिसाइड करनी है। साधारण माना जाता है कि 28 डेज की यदि आपकी साइकिल है तो 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है, लेकिन ये सबके केस में पॉसिबल नहीं होता। किसी किसी की साइकिल 21 डेज की होती है, किसी की 25 डेज की, किसी की 32 और किसी की 35 डेज की। सो साधारण थंब रूल ये है कि पीरियड के 14 दिन पहले हमें ओव्यूलेशन होता है। सो यदि आपकी साइकिल 35 डेज की है तो आपको ओव्यूलेशन हो रहा है 21st डे पे, 21वें दिन आपके पीरियड के साइकिल के दिन। नाउ यहाँ हम पीरियड का जो दिन काउंट कर रहे हैं, साइकिल का जो दिन काउंट कर रहे हैं, वो पीरियड के फर्स्ट डे से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपकी पीरियड 32 डेज पे आती है तो आपका ओव्यूलेशन डे 18th डे के तकरीबन माना जाता है। सो ओव्यूलेशन किट कौन से दिन से करना स्टार्ट करना है? सबसे पहले ओव्यूलेशन के 2-3 दिन पहले हम ये LH सर्च को प्रेडिक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं। सो आपकी जो भी साइकिल लेंथ है उसे आप पकड़िए। जैसे मान लो 32 डेज की साइकिल है, उसमें से हमको 17 माइनस करना है। सो 32 माइनस 17 इज 15। सो 15th डे से आपको शाम को 4 बजे यानी इवनिंग के समय ओव्यूलेशन किट के अंदर यूरिन डाल के टेस्ट करनी होती है। याद रखिए, आपको अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट सैंपल नहीं देना है, क्योंकि LH सर्च जो ब्रेन में होता है वो मॉर्निंग में होता है और यूरिन में तुरंत हार्मोन नहीं नजर आता, वो 6 घंटे के बाद नजर आता है। सो इसीलिए आफ्टरनून, लेट इवनिंग्स आर बेटर ऑप्शंस। अब ये आपको लगातार 2-3 दिन करनी है, जैसे 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, अगर आपकी साइकिल 32 डेज की है। यदि आपकी साइकिल 28 डेज की है तो 11, 12, 13, इस तरह आपको 3 दिनों के लिए ये टेस्ट करनी होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इन 3 दिनों में से एक ही दिन आपकी टेस्ट अच्छी डार्क पॉजिटिव आनी चाहिए। डार्क पॉजिटिव यानी कि बेटर LH सर्च। ओव्यूलेशन उसके 24 घंटे के बाद होता है, इसीलिए जिस दिन टेस्ट पॉजिटिव आई है उसके नेक्स्ट दिन हमें संबंध रखना है और उसके बाद आप 2 या 3 बार संबंध रख सकते हैं। टेस्ट पॉजिटिव वाला दिन संबंध वाला दिन नहीं होता है। सो ये मेथड उन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल है जब कपल डिस्टेंट रिलेशनशिप में है, दूर रहते हैं। सो अगर आपकी आज टेस्ट पॉजिटिव आती है तो यू कैन प्लान मीटिंग ऑन द नेक्स्ट डे। अगर किसी की डेली लाइन पॉजिटिव आ रही है तो ये मेथड उनके लिए यूजफुल नहीं है। ये टिपिकली PCOD की लड़कियों में होता है जहाँ पे LH टोनिकली राइज होता है। सो उनका LH हमेशा ही यूरिन में नजर आता है। दूसरा, ये मेथड उन लड़कियों के लिए भी काम में नहीं आती है जिनकी लगातार 4-5 दिन टेस्टिंग के बावजूद उनकी टेस्ट नेगेटिव आ रही है। सो यदि आपको इस तरह के स्ट्रगल हो रहे हैं तो एक थोड़ा सा बेटर मेथड आप यूज कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन होता है जहाँ पे हम डायरेक्ट सोनोग्राफी करके आपको ओव्यूलेशन का दिन बता सकते हैं। लेकिन यदि आप घर के घर ट्राई करना चाहते हैं ओव्यूलेशन किट मेथड से तो करेक्ट दिनों पर, करेक्ट समय पर जांच करना जरूरी है। डोंट गेट ऑब्सेस्ड फॉर रिपीटेटिव टेस्टिंग एवरी फ्यू आवर्स। दूसरा, बहुत ज़्यादा पानी ना पिए। डाइल्यूटेड यूरिन में बहुत बार LH सर्च फेंट बताया जाता है। याद रखिए, ओव्यूलेशन किट मेथड ये एक गाइडेंस है, ये कोई आपकी एग्जामिनेशन नहीं है और इसलिए आप पैनिक भी ना होइए। अगर आप रिपीटेटिव नेगेटिव टेस्ट आ रहे हैं या ट्राई करने के बावजूद प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो पैनिक नहीं होना है। फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलिए और सही गाइडेंस लीजिए, बिकॉज स्ट्रेस इटसेल्फ can affect your intimacy and fertility. If you find this helpful, save this and share with the couples who are trying to get pregnant and follow for more such evidence-based guidance. Thank you.